जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जो सिर्फ और सिर्फ आज पाक मीडिया और पाकिस्तानी खौफ में आ चुके हैं भारतीय आर्मी चीफ नरवणे जी के एक छोटे से बयान से। क्योंकि अब पाकिस्तान में डिस्कशन होने लग गया है कि छोटी छोटी चीजें जो सिक्योरिटी पॉलिसीज को लेके जो बातें आगे बढ़ रही है उसको लेके भारत की तरफ से भी छोटी मोटी प्रतिक्रियाएं आ रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने अपने एजेंडे में रखा है कि हम 100 साल तक कोई युद्ध नहीं करेंगे, जबकि इनका मीडिया का माहौल और मीडिया की बातें सुने तो ऐसे लगता है ये कोई कहीं के राजा बोल रहे हैं और अपनी कंडीशंस रख रहे हैं और भारत इन पे एग्री हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इसके उलट अगर भारतीय सेना अपने शौर्य और तेज से जैसे सीमाओं पे खड़ी है और इनकी पैंटें गिल्ली कर रही है, उस हिसाब से पाकिस्तानी आज इतने खौफ में आ गए हैं। नरवणे जी के छोटे से बयान से पाकिस्तानी मीडिया में इतने चर्चे चल चुके हैं कि ये तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका खौफ इनकी डिस्कशन और डिबेट में भी दिखने लगा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बयान दिया सियाचिन के हवाले से कि भारतीय फौज की हम वापसी कर सकते हैं, मगर वो वापसी बड़ी मशरूत उन्होंने रखी है। उसकी डिटेल जरा शेयर कीजिए हमारे साथ और इसका पस मंजर भी। देखिए, पस मंजर तो ये है कि 94 में कब्जा किया था उन्होंने और 77 में एक सैयाह गया जिसके पास एक नक्शा था और उसमें से पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। उस वहाँ प्लानिंग उन्होंने करनी शुरू की। 84 में कब्जा। मनोहर लाल एक साहब थे जिन्होंने ये जंग शुरू की थी 2000 में। 16 साल के बाद इकराम सहगल साहब को उन्होंने डिफेंस जनरल के लिए इंटरव्यू देते हुए कहा कि बहुत बड़ी गलती थी। 20,000 फुट ऊंचे मैदान जंग में लड़ाई से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। 800 लोग मरे हैं इंडिया के, 350 पाकिस्तान के फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। और देखिए, ज़्यादातर लोग मौसम की नज़र होते हैं। 96 में रियाज अहमद खान साहब जो सेक्रेटरी खारजा सेक्रेटरी, उन्होंने कहा 96-7 में तकरीबन मुआहदे के करीब पहुंच गए थे, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, बाहमी एतमाद नहीं है। 96 में हुए, 99 में हुए, 2003 में हुए, 2006 में हुए। तो 2003 में ये हुआ कि फायरबंदी हो गई और वो किसी न किसी हद तक अब भी बरकरार है। एक फ़र्क ये है कि वो ज़्यादा हाइट पे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज उतनी हाइट पे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के नुकसानात कम हैं। पाकिस्तानी फ़ौजी रज़ाकाराना तौर पे जाते हैं, इंडिया के फ़ौजी रज़ाकाराना तौर पे नहीं जाते। और सबसे बड़ा 200 किलोमीटर की स्पीड से बर्फानी तूफ़ान आता है। 200 किलोमीटर की स्पीड से अगर मैदान में हवा चले तो कोई चीज़ बाकी नहीं बचती है। और अगर बर्फानी तूफ़ान हो, मरी में तो उसके मुकाबले में बहुत छोटा तूफ़ान था, आपने देखा क्या हुआ जी। तो एक बेकार जंग है, बेमकसद जंग है, जिससे कुछ हासिल न इंडिया को है न पाकिस्तान को है। और खुदा इन्हें तौफीक दे कि वो इस पर कोई समझौता कर सके। इंडिया की जो यानी ज़िद है जो अब होते होते यहाँ तक पहुँच गई है कि आलमी बरादरी कह रही है, दुनिया की इंसानी हुकूक की तंजीमें कह रही हैं, सबसे ज़्यादा काबिल एतबार तंजीमें कह रही हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों की जान ख़तरे में है। ईसाइयों की भी है, बुद्धों की भी है, सिखों की भी है। तो कोई हो सकती है पेशरफ्त, उसकी वजूहत हैं। देखिए, एक तो जनरल बिपिन रावत की हलाकत है जो फिजाइया नदिया का हादसा है, मगर बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कत्ल है। वो बड़े करीबी साथी थे इनके। दूसरा वाक़या नफसियाती दबाव है बहुत मोदी पे। दूसरा वाक़या ये है कि पंजाब के दौरे पे गए जहां कांग्रेस की हुकूमत है जी, और आपको पता है कि 20 मिनट खड़े रहे, किसान एहतजाज कर रहे हैं। वो तो वहाँ तो मुस्तकिल एहतजाज का माहौल है। वो ने कि भारतीय किसान, वो अपना मशरकी पंजाब के किसान ही नहीं, दूसरे किसान भी उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं और उन्होंने उसको खालिस्तान का रंग देने की कोशिश की कि खालिस्तान की तहरीक है। और कितना तवील अरसा उन्होंने वहाँ अपना मुहासरा किए रखा, धरना देते रहे, और कितनी जानें गईं और कितनी तकलीफ़ें उन्होंने उठाई। तो ये बदतरीन मॉडल अगर दुनिया में कहीं है अजनास की ज़री पैदावार की कीमत के तयन के, तो इंडिया में है। कम से कम कीमत एक मुकर्रर की जाती है। अब तो खैर वो बिल्कुल ही उसे
यानी मल्टीनेशनल्स के रहमो करम पे छोड़ने का इरादा रखते थे। जी। तो वहाँ वो खड़े रहे और आगे नहीं जा सके, तो फिर उन्होंने एयरपोर्ट पर पहुंचकर बयान दिया कि सीएम साहब से कहना, यानी कांग्रेस के जो वज़ीर आला है उनसे कहना कि मैं अपनी जान बचाकर पहुंच गया हूँ, जिंदा सलामत पहुंच गया हूँ बठिंडा के एयरपोर्ट पे। तो नफसियाती दबाव के शिकार हैं, ये भी एक वजह है, और साथ साथ धमकी भी दे रहे हैं, आपको पता है। मगर ये उन्होंने कहा कि एक्चुअल जो कंट्रोल लाइन है वो जहां पे यानी भारतीय फौज बैठी हुई उसको सरहद तस्लीम करे। पाकिस्तान उसे कैसे सरहद तस्लीम कर सकता है? यानी बातचीत तो मुमकिन है दोबारा फिर से शुरू हो जाए, इसलिए। और दूसरी तरफ वो ये धमकी दे रहे हैं, ये अजीबोगरीब बात है। अंग्रेजी मुहावरे में कहते हैं कि बेक वक्त गर्म और ठंडी और गर्म फूंके मारना, कि जी वो लॉन्चिंग पैड से अपना कैंप से अपना मुजाहिदीन को दाखिल करने वाले हैं, और अगर ऐसा हुआ तो बड़े संगीन नताइज भुगतने होंगे। उधर शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि जारियत का खतरा है। अब मैं नहीं कह सकता, मुमकिन है कि वो लोकल कंजम्पशन के लिए वहाँ माजरत के साथ हारून साहब आपको मैं टोक रही हूँ, मगर शेख साहब ने तो मार्च तक की बात की है। शेख साहब ने मार्च तक की बात की है। मार्च तक उन्होंने क्यों कहा है? ठीक है, अगर वो कहते जारियत का खतरा है, मार्च में क्या होने वाला है? मार्च में क्या होने वाला? लॉन्ग मार्च हो रहा है। मार्च में J-10 तैयारे और वो मिसाइल जो है उनमें नस्ब वो पहुंच जाएंगे जी। इसलिए गालबन वो ये बात कह रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इंडिया हमला कर सकता है, इसलिए कि हमला यहाँ लोग चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं। ये वार हार्ड एंड आर्मी है, और वो क्या यानी एडवेंचर करेंगे तो पाकिस्तान नहीं कर सकता, पाकिस्तान उसका जवाब नहीं दे सकता। पाकिस्तानी फौज जो है वो तादाद में भी अब कम नहीं है, इसलिए कि 10 लाख आर्मी तो उनकी वहाँ फंसी हुई है मकबूजा कश्मीर में जी, और दूसरी जगहों पे, और कितनी रियासतें हैं जहाँ बगावत है। तो वो मेरा नहीं ख्याल है, यानी जाहिर है ये आप आराम हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते दुश्मन के बारे में। ये खुशगुमानी तो कभी नहीं हो सकती कि वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन दुनिया में थू थू कर रही है। जो सूरत हाल पैदा हो रही है वहाँ अक़लियतों के हवाले से, ख़ासतौर पर मुसलमानों के हवाले से कत्लेआम की खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई एडवेंचर कर सके। बात तैयारी बहरहाल पूरी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जनरल बाजवा ने जो अपने 6 साल दौर में किया है, वो यही 5 साल हो गए उनको, उन्होंने मिलिट्री बिल्डअप तो किया है, यानी चीन से तैयारे हासिल किए हैं, मिसाइल हासिल किए हैं, फ्रिगेट हासिल किए हैं, तुर्की से हासिल किए हैं। पाकिस्तानी फौज अब बेहतर हालत में है मुकाबला करने के लिए। ठीक है हारून साहब, हमेशा भारत की तरफ से सियाचिन को लेकर बड़े बयानबाजी की जाती है। क्या कभी माजी में इस मामले को हल करने की दोनों तरफ से कोई कोशिश हुई? कभी बैठे हों और हल करने के बारे में सोचा हो कि इस मामले को हल करते हैं? नहीं, आपसे अर्ज किया है ना, रियाद अहमद खान ने लिखा है कि 96 और 97 में मुआहदे के करीब पहुंच गए थे, सरहदों का तय्युन तक हो गया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कुछ मालूम नहीं है। जनरल मुशर्रफ के दौर में तो कश्मीर पे बहुत पेशरफ्त हो गई थी। मुझे याद है कि एक और साहब थे, उन्हें और मुझे बुलाया खुर्शीद साहब ने, वज़ीर खुर्शीद कसूरी साहब ने, और ये कहा कि ये मुआहदा है, उसकी सारी तफसील बताई, ये मुआहदा है, ये होने वाला है। मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल किया कि आप ये फरमाइए कि ये लोग, आप इसको बेचेंगे कैसे? भारतीय और पाकिस्तानी अवाम इसको कबूल कैसे करेंगे? उन्होंने कहा यही बस एक सवाल है। जब आप एक जज्बाती माहौल पैदा कर देते हैं तो कोई मुआहदा नहीं हो सकता। पहले माहौल को ठंडा करना होता है। यानी एक तरफ तो इंडियन आर्मी चीफ ये कह रहा है कि पाकिस्तान मुजाहिदीन को लॉन्च करना, ओ अल्लाह के बंदो, वो दोहरी तार वहाँ लगी हुई है। मौसम आप देखिए वहाँ कितना ख़राब है, और वो पूरी खारदार तार के साथ इंडियन आर्मी गश्त कर रही है। कहाँ से दाखिल हो सकते हैं जी? और ये पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान की। वो वज़ारत ख़ारिजा ने कहा ये दास्तानें हैं, ये कहानियाँ हैं, अफसाने हैं ये। तो एक तरफ तो ये है, और वो इंडिया को जब तक कोई बड़ा धचका नहीं लगेगा जिसके आसार पैदा हो रहे हैं, उस वक्त तक वो अपना कोई माकूलियत इख्तियार